आप सबको आपके पामिस्ट फ्रेंड रीमा का नमस्कार। और आज लव की दुनिया में आपका स्वागत है। लव क्या चीज है? एक सुंदर सी खुशी, एक अंदर से आने वाला एक सुकून है। इस लव को अगर हम सही मायने में समझे तो ये वो चीज है जो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। फ्लर्टिंग करना तो सबके लिए इजी है। एक बचपन में एक हो जाता है, इन्फैचुएशन उससी हो जाती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन क्या आप एक्चुअली किसी से प्यार करते हैं? क्या आपने ऐसा किसी को अपना दिल दिया है? ये आप कैसे जान सकते हैं? आप अपने प्योर लव को, अपने ट्रू लव को, अपने सोलमेट को कैसे सर्च कर सकते हैं? आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हम इसको केमिस्ट्री के बेस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रियल लाइफ में वैसे भी अप्लाई होता है। जब आप देखेंगे कि अरे हाँ, मेरी लाइफ, मेरे हाथ में भी ऐसे कॉम्बिनेशंस है कि मेरे को मेरा पर्सन लवर इतना प्यार करता है, मैं अपने भगवान से इतना प्यार करती हूँ, मेरे को सोसाइटी में सब लोग इतना प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो आज चलिए, आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि हाउ कैन यू फाइंड योर ट्रू लव, हाउ कैन यू गो अहेड टू सर्च योर ट्रू लव, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव somebody whom you feel that person is my soulmate. Maybe he was made for me and I was made for him. हम एक दूसरे के लिए बने हुए थे। In that case, how will you do it? तो सबसे पहले आपको अपने हाथ में अपनी हार्ट लाइन को लेना है। आपकी हार्ट लाइन ये होती है जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से चलकर ऐसे चलती है। अब सबके हाथ में ये कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन लव का फोकस है वो इससे आएगा। लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे बिल्कुल हमारे बचपन का प्यार। जब हम लोग एक यंग एज में होते हैं और हम प्यार कर बैठते हैं, कई बार हम उस प्यार के लिए नहीं बने होते, कई बार वो प्यार हमारा सच्चा प्यार नहीं होता। तो मैं आपको इस बड़े से हाथ पर उस चीज को डिस्कस करूंगी ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाइए। देखिए, सबसे पहले ये हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन के अंदर यहाँ पर जब एक स्टार बन जाता है, तो ऐसे लोग बचपन में, बिफोर गेटिंग मेच्योर, किसी ना किसी से प्यार कर लेते हैं। इफ देयर इज अ स्मॉल स्टार ओवर हियर। लेकिन सही मायने में केमिस्ट्री को में स्टार को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए पुराने लोग लव मैरिज के अगेंस्ट थे। लव मैरिज उनको पसंद नहीं होता था, क्योंकि उनको ये लगता था कि यहाँ पर ज्यादा लड़ाई झगड़े का एरिया अगर बन गया तो आपस में इन दोनों की निभेगी ही नहीं। तो दोनों दो फैमिलीज में लड़ाई हो जाती थी। गांव वगैरह में तो दो दो कुटुंब में लड़ाइयां हो जाती थी। वो एक गांव वाले दूसरे गांव वालों से बात नहीं करते थे, पर आज की डेट में तो परिवार वाले भी लड़के लड़की को मार देते हैं। तो ये स्टार का नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है। लेकिन अगर दूसरे सेंस में देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनने वाला एक स्टार आपको एक लव अफेयर दे देता है। बट विल दैट लव अफेयर मेच्योर, या एक सिर्फ लव अफेयर बन के रह जाएगा? आपको ये जानना है। तो कई बार तो ये स्टार यहाँ पर जो होता है कि अगर वो फेंट होता है या उसके ऊपर एक स्पॉट आ रहा होता है, या वो क्लैरिटी में नहीं होता, उसके ऊपर कोई लाइंस काट रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लव अफेयर आपका फेल हो जाता है। आज के यंगस्टर्स के हाथ में तो मल्टीपल स्टार्स मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो जब आप इस एरिया में उनके हाथ में मल्टीपल स्टार्स देखते हैं, तो इसका मतलब वो मल्टीपल अफेयर्स में चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी अफेयर सीरियस नहीं होता। उसके अलावा जब ये लव अफेयर का स्टार कहीं ना कहीं हमारे थंब के बहुत क्लोज हो जाता है, जब हमारे थंब के बहुत क्लोज हो जाता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने सेल्फ, अपने पार्ट, ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं अपने प्यार के लिए जो बहुत रिच होते हैं। इसका मतलब वो उनके पैसों के लिए प्यार कर रहे हैं, उनको उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से अटैचमेंट है। तो यहाँ से आप एक शुरुआत कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या ये, मैं जिस पर्सन से अफेयर में हूँ, क्या वो पर्सन मेरे को मिलेगा, क्या मेरा उसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने हैं, क्या वो मेरा ट्रू लवर है या नहीं। उसके लिए अगर एक क्लीन सा एक स्टार बन रहा हो आपके हाथ में, तो इसका मतलब आपका लव अफेयर सक्सेसफुल हो सकता है। सेकेंडली, अगर दोनों हाथों में इसी पोर्शन पर, इस एरिया को देखिए, इसमें से पोर्शन के अंदर दोनों हाथों में अगर स्टार बन जाए, तो ऐसे लोग लव ऑफ मैरिज में भी चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड लव मैरिज। दिस इज ओनली अ लव अफेयर इन वन हैंड। एक हाथ में आया लव अफेयर, दोनों हैंड्स में आ गया तो एक लव मैरिज। तो इस कॉम्बिनेशन से आप चेक कर सकते हैं कि क्या एक पर्सन का लव अफेयर होगा या उसकी लव मैरिज होगी। अब देखिए, इसके बाद आ जाती है एक लाइन यहाँ पर हमारी, ये जो ऊपर आती है, ये हार्ट लाइन से भी ऊपर है। ये गिर्डल ऑफ वीनस होती है।
अगर मान लीजिए आप जिससे प्यार करते हैं उसके हाथ में ये लाइन बन रही है, ये लाइन कंप्लीट ऐसी बनेगी, इस फिंगर के यहाँ से शुरू होगी, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगी और पूरी ऐसे चलकर यहाँ खत्म होगी। पीसेस बनना इज नॉट बैड, छोटा सी एक टुकड़ा यहाँ बन रहा है, एक टुकड़ा यहाँ बन रहा है, वो अच्छा है। लेकिन अगर एक पूरी लाइन बन रही है तो वो लवर आपका इतना पॉजिटिव होगा आपके लिए कि आपको किसी से बात नहीं करने देगा, किसी से मिलने नहीं देगा, कहीं अकेले जाने नहीं देगा। वो आपको अपने कंट्रोल में रखेगा कि आप सिर्फ मेरे हो, आप सिर्फ मेरे हो। आपने उससे बात कैसे करी, आप वहां गए कैसे, आप उस ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आप जरूर कोई रीजन होगा। मतलब हर चीज का वो नेगेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतने पॉजिटिव होते हैं आपके लिए कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी आपको देखे भी तो। ऐसे केसेस में यू हैव टू बी केयरफुल, क्या ये पर्सन आपको रियली प्यार कर रहा है या ये अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ये लाइफ में हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है लाइफ में देखने के लिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये पर्सन मेरा लवर है सिर्फ, या इसकी इतनी पोजेसिवनेस है कि मैं इसके पास रहकर इतनी बंध जाऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में कोई और अचीवमेंट नहीं कर पाऊंगी। तो आपको यहाँ पर ये चीज जज करने के लिए मिलेगी कि आई यू ऑन द राइट पाथ, या फिर अगर उसके इस एरिया में स्टार आ जाता है तो फिर वो आपके पैसे को देखकर आपसे प्यार कर रहा है। तो ये दो वार्निंग एरियाज है, दीज आर द वार्निंग एरियाज फॉर एनी लव अफेयर। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज के लिए एक अफेयर हो, और चाहे वो मैरिज के लिए एक मैच मेकिंग भी हो। तो वहां पर भी मैच मेकिंग के बाद जब शादी हो जाती है तो दो लोगों के बीच में प्यार हो जाता है। इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन हमेशा चेक कीजिएगा कि क्या ये पर्सन एक्चुअली आपसे प्यार करता है, क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं, या क्या ये आपके सिर्फ इसलिए आपसे शादी कर रहा है क्योंकि इसके अंदर एक पागलपन है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लड़कियों को ऐसे अपने कमरे में बंद करके रखते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं कि कहीं वो किसी और से ना मिल ले, किसी और को ना पसंद कर ले। इस कंडीशन में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ये तो हो गया एक लव कॉम्बिनेशन, इसमें एक हाथ में होगा तो इट विल बी अ लव कॉम्बिनेशन, दोनों हाथों में होगा तो इट विल बी अ लव मैरिज। अब आपने यहाँ तक समझ लिया। अब ये तो हो गया एक टाइम पीरियड बिफोर मैरिज, कि मैं शादी से पहले एक लव अफेयर में गई या लव अफेयर में गया, लेकिन उसके बाद आप शादी भी करना चाहते हैं। तो यही लव अफेयर जब दोनों हाथों में होता है तो वो एक शादी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार सिर्फ किसी का हमने उसकी शादी भी हो गई, नॉर्मल मैरिज हो गई, एक अरेंज मैरिज हो गई, एक नॉन में मैरिज हो गई, कहीं भी उसकी शादी हो गई, एक लिव मतलब, और ना वो एक है कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, तो फिर भी वो किसी ना किसी से तो प्यार करेगा ही। उसका प्यार तो खत्म नहीं हो जाता। ऐसा तो है नहीं कि एक मेल है तो वो सिर्फ अपनी वाइफ को प्यार करेगा, या एक फीमेल है तो अपने मदर को प्यार करेगा, अपने हस्बैंड को प्यार करेगी। वो सबको प्यार करेंगे ना, फादर को, मदर को, ब्रदर सिस्टर्स को, सोसाइटी को, अपने गुरु को, अपने वर्क प्लेस को, अपने काम को, अपनी चीजों को, उनके अंदर प्यार हर चीज के लिए जिंदा होगा। तो वो कॉम्बिनेशंस अब हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमारी हार्ट लाइन सबसे ज्यादा काम करती है। मैरिज के लिए ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ हम मैरिज लाइन देख लेते हैं। जब मैरिज की बात आती है तो यहाँ पर एक मैरिज की लाइन बनती है। यहाँ पर जब ये मैरिज लाइन इतनी इस फिंगर के नीचे से पहले खत्म हो जाती है, देखिए इस फिंगर के कॉम्बिनेशन के नीचे यही खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर ये एक नॉर्मल मैरिज है। लेकिन इस केस में इम्पोर्टेंसी या बच्चे ना होने का योग हो सकता है। अगर ये मैरिज इतनी नॉर्मल से यहाँ तक आती है तो ये एक हेल्दी मैरिज है। लेकिन अगर ये इस फिंगर को क्रॉस कर जाती है तो वो पर्सन आपके पैसे देखकर आपसे शादी कर रहा है। आपने यहाँ पर तीन कॉम्बिनेशंस देखे, क्या एक नॉर्मल मैरिज है, क्या एक हेल्दी मैरिज है, और क्या वो पर्सन आपके पैसे देखकर आपसे शादी कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन हम मैरिज में चेक कर लेते हैं। लेकिन अब हम जनरल प्यार कैसे देखेंगे। मैं आप हर एक से प्यार करते हैं, ये तो सिर्फ शादी का प्यार हो गया।
कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है, मेरा पार्टनर मेरी केयर करता है, मेरे पार्टनर मेरे को प्यार करते हैं, आई लव माई पार्टनर, ही लव्स मी, शी लव्स मी, दोनों कॉम्बिनेशन सब चल रहे हैं। लेकिन इन रिलेशनशिप्स के अलावा और भी रिलेशनशिप्स होते हैं, सिर्फ ये एक रिलेशनशिप तो नहीं होता। अब आपको उसके लिए आपको हार्ट लाइन को चेक करना है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है। जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों के हाथ में इस मरकरी फिंगर के नीचे एग्जैक्टली यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन खत्म हो जाती है। उन लोगों के हाथ में जब ये हार्ट लाइन यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो उन लोगों के हाथ में दो चीजें दिखती हैं, दैट इज इम्पोर्टेंसी एंड सेकेंडली लव फॉर मैरिज। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक हेल्थ इश्यू होगा और साथ में कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपके पैसों के लिए प्यार खर्च कर रहे होंगे। अगर ये मैरिज लाइन आपके सन फिंगर के नीचे खत्म हो जाती है, जब आपके सन फिंगर के नीचे खत्म हो जाती है तो ऐसे लोग आपके नेम फेम के साथ जुड़कर अपना भी नेम फेम बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अपनी आपसे शादी करते हैं। आपका बहुत नाम होगा, आपका यश होगा तो वो आपसे प्यार करने के लग जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा माउंट ऑफ सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो लोनली रखता है पर्सन्स को, किसी के साथ जोड़ता नहीं है उसको, अब इन लोगों को डिटैच करके रखता है। तो अगर आपकी हार्ट लाइन बहुत नीचे यहाँ सैटर्न पे यहाँ नीचे खत्म हो जाए तो आप सिर्फ अपने आप से प्यार करेंगे, आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा किसी से प्यार नहीं होगा, आप घर में अपना अफेक्शन शो नहीं करेंगे, आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे जैसे इस हाथ में कर्व हो गया है, ऐसे कर्व होके ऊपर चला गया, देखिए इस फिंगर के नीचे तक, यहाँ पर इसने कर्व ले लिया। अगर ये यहाँ रह गया होता नीचे ऐसे से स्ट्रेट, तब तो हम कहते हैं ये पर्सन अपने आप से प्यार करता है। लेकिन जब इसने ये कर्व ले लिया तो इसका मतलब ये अपनी फैमिली के लिए भी कंसर्न रहता है, ये अपनी फैमिली के लिए भी प्यार करता है, लेकिन अपनी फैमिली को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इस प्यार को वो एक्सप्रेस करना नहीं आता उसको। ऐसे ही जब ये लाइन ऐसे मुड़कर हमारे जुपिटर तक चली जाती है तब वो अपनी फैमिली में अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसका लवर हो। तो बहुत सारे फिर लोग आपके पास आके कंप्लेंट करेंगे कि ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, कभी शो ही नहीं करते, कभी फूल ही नहीं लाते, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, कैसे एक्सप्रेस करें? तो उनकी गलती नहीं है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि उनको आई लव यू करके बोलना नहीं आता है। मन में उनके आई लव यू है, लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, वो आई लव यू नहीं बोलते हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन अगर नीचे खत्म होता है यहाँ पर तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, यहाँ पर चला गया तो वो अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, और अगर यहाँ ऊपर तक चला गया तो फिर वो फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस भी करते हैं कि आई लव यू। ऐसे ये वाली लाइन अगर हमारी जुपिटर पे चली जाती है तो हम सोसाइटी को बहुत प्यार करते हैं। इस केस में जब ये लाइन ऐसे करके देखिए यहाँ यहाँ तक पहुंच जाए तो मेरा सोसाइटी में बहुत अटैचमेंट होगी, ठीक है ना। आप देखेंगे कि आप सोसाइटी में कितने या आपको प्यार किया जाता है, आपको कितना सब लोग चाहते हैं, यू आर मेड फॉर द वर्क ऑफ सोसाइटी। आपने सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन करना है, इसीलिए शायद आपका फैमिली टाइम कम हो गया और सोसाइटी टाइम ज्यादा हो गया। और अगर यही लाइन अगर यहाँ इन दोनों के बीच में आ जाती है तो क्या होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना लेते हैं, जितना टाइम घर को देना है घर को दे दिया, और जितना टाइम सोसाइटी को देना है सोसाइटी को दे दिया। ऐसे ही कई बार ये लाइन नीचे बेंड हो जाती है क्योंकि ये फैमिली एरिया है। जब ये फैमिली एरिया है तो जब ये जो ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को, जो उनके फादर है, मदर है, ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको प्यार करते हैं। और अगर ये बहुत नीचे चली जाए तो फिर वो एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देते हैं, फिर वो बाकी सबसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक लवर की रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फिर हमने देखा कि एक लवर को रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी या नहीं, फिर हमने चेक किया कि क्या वो लवर आपको रियलिटी में प्यार करता है या वो पैसे के लिए प्यार कर रहा है, क्या वो रियलिटी में प्यार करता है या वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए कि आपकी लाइफ हेल्प हो जाएगी। फिर हमने देखा कि मैरिज इन कॉम्बिनेशन आता है, इस मैरिज में क्या वो आपके सोलमेट है या वो आपके पैसे के लिए आपसे शादी कर रहा है, उसका जनरल लव लव लाइफ कैसी होती है, फिर क्या वो डिटैच्ड होता है
या वो थोड़ा सा अटैच्ड होता है अपनी फर्स्ट फर्स्ट फैमिली से, वाइफ हस्बैंड बच्चे चिल्ड्रन या लवर से। उसके बाद फिर क्या वो सोसाइटी के लिए बना है, या वो थोड़ा सा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, या वो टोटली डिवोटेड है, या फिर वो सोसाइटी के लिए टोटली डिवोटेड है। और अगर यही लाइन आपकी सीधी क्रॉस करके हाथ के एंड तक चली जाए, यहाँ तक, यहाँ से आई ऐसे करके और आपके यहाँ पर जुपिटर फिंगर के यहाँ तक आके खत्म हो जाए एंड तक, तो ऐसे लोग गुरु के लिए डिवोटेड होते हैं। ऐसे लोग गुरु के लिए डिवोटेड होते हैं। मतलब गुरु का प्यार उतना स्ट्रांग होता है उनका कि वो अपने लिए, अपनी अपनी लाइफ को अपने गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए, सोशल सर्विस कह लीजिए, या अपने अपना डिवोशन देख लीजिए उनका, या उनका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, या वो एक टाइम के बाद अपने फैमिली लाइफ से सरेंडर कर देते हैं, तो वो गुरु के लिए बहुत डिवोटेड होते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आता है केतु का सिंबल और माउंट ऑफ नेपच्यून। अगर आपका केतु का सिंबल यहाँ बन रहा हो, एक फिश यहाँ पे बन रही हो, और साथ में ये वाला एरिया बहुत फूला हुआ हो, तो आप अपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में इतने मस्त होते हैं कि आप सोसाइटी में लोगों को भूल जाते हैं। आप सिर्फ उतनी देर ही अटैचमेंट रखते हैं जितनी देर आपको उनको आपसे काम है या आपको उनसे काम। आप वर्कोहॉलिक है, आप काम कर रहे हैं, आप कर्म पूजा में आ चुके हैं, उस धर्म पूजा में आ चुके हैं, अब आप धर्म निभा चुके हैं यहाँ पर। अब आप अपना काम क्या कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी का काम, आप स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर चुके हैं। लव बहुत प्यारी सी चीज है, लव इतनी सुंदर है। देखिए एक लव का अगर आप हार्ट देखें तो क्यूट सा हार्ट है मेरे हाथ में। इस हार्ट से ये रोज क्वार्ट्स का हार्ट है, कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप इस पिंक सी बॉल को देखिए तो ये कितनी क्यूट सी लग रही है, ठीक है ना। अगर आप इस ट्री को देखें तो ये ट्री भी उतना ही सुंदर है, क्योंकि ये भी पिंक कलर है। मतलब इस लव के लिए कलर भी इतना सुंदर चुना गया है, पिंक। अब अगर आप देखें कि अगर आप डिप्रेशन के लिए देखें तो कलर ब्लैक चुना गया है, जबकि ब्लैक कलर वैसे उसके लिए भी होता है, रिसर्च के लिए भी, कि आगे अंधेरा है और आपको कुछ खोजना है। लेकिन अदरवाइज नेगेटिव सेंस में देखो तो ये डिप्रेशन है। और अगर आप लव को देखें तो ये पिंक कलर है। हार्ट देखें तो ये कितना सुंदर तुम्हारे हार्ट बीट करती है। तो हर सब लोग मजाक करते हैं, अरे मेरा दिल ले गई। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में बहुत इजीली नजर आती हैं। इसके अलावा आप अगर इस हाथ के इस साइड पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे तो हमने बिफोर मैरिज का लव अफेयर देखा था। अगर हम यहाँ पर देखें और हमारी हार्ट लाइन से ब्रांच निकल कर यहाँ चली जाए, तो ऐसे लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं। तो हमें गलत सेंस में नहीं लेना है इसको, हमने गलत साइड पे नहीं जाना है। हमें अगर पहले से पता लग जाए तो हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम उस कंडीशन को बहुत कम में टाल सकते हैं। कोई अगर आपको कोशिश कर रहा है आपके साथ जुड़ने की, तो आप अपने आप को वहां रोक सकते हैं। आप प्योर लव में जुड़ते जाइए, प्योर लव में आइए। जितना भगवान से जुड़ेंगे, जितना स्पिरिचुअल उसमें लाइफ में अपने आप को जोड़ते जाएंगे, उतनी ही आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती जाएगी। द मोर यू आर स्पिरिचुअल, द मोर योर वर्क प्लेस इज compatible विद यू, द मोर देयर इज अ पॉजिटिविटी इन योर वर्क प्लेस। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, उतना ही आप देखेंगे कि चारों ओर एक महक है, आपके चारों तरफ एक खुशबू है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका पॉजिटिव ऑरा इतना स्ट्रांग हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। आपको प्यार का सही मायने में क्या होता है वो आप समझ गए हैं। ये वो धन है जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, आप अपने साथ संचित करके जाएंगे। बाकी तो धन यहीं रह जाता है। जिससे आपने जितने प्यार से थैंक यू भी बोला है, अगर एक रिक्शे वाला आपको छोड़ने गया है और बहुत दूर था, लेकिन उसने कम पैसे मांगे और आपने उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो 10 रुपीज में आपका कुछ नहीं गया, लेकिन 10 रुपीज में वो उसको शायद एक बहुत खुशी मिली होगी। तो वो आपको अपने मन में जरूर दुआएं देगा। तो इस तरीके से अगर हम लव के सही मायने में देखें तो लव एक्चुअली क्या है, किसी को खुश करना ही प्यार है। और तो हमें हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत काम ना करें, गलत रास्ते पर नहीं जाएं, अपना धर्म निभाएं और सबके साथ एक प्यार की भावना रखें। इसके साथ मैं अपना आज का वीडियो फिनिश कंप्लीट करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ और वीडियोस लेकर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ये आउट ऑफ द बॉक्स की कोई ना कोई वीडियोस मैं आपके साथ हमेशा प्रेजेंट करती रहूंगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।